92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। इंसान का दिमाग बहुत अद्भुत है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि आपको अचानक किसी मंच पर कुछ कहने के लिए खड़ा किया जाए। पर कुछ अद्भुत इंसानों को भगवान ने स्पेशली ध्यान देकर बनाया है, जिन्हें कभी भी कहीं भी खड़ा कर दे तो वो सिर्फ कहेंगे नहीं बल्कि कुछ ऐसा कहेंगे कि आप जहां बैठे भी हो वहां से जरूर हंस हंस कर गिर जाएंगे। रोना हमारी फितरत में है, पर हंसना और हंसाना आसान नहीं है। इस कला में जो बहुत ही माहिर है, आज उनकी जिंदगी के कुछ खास पन्नों को पलटूंगी और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM। वेलकम। आज मैं करती हूँ मेरे खास मेहमान कॉमेडी की मलिका भारती सिंह। वेलकम भारती। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रो दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला कि जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं और लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि हंसाना क्या होता है ना भारती, बहुत बहुत डिफिकल्ट एक काम है। थैंक यू सो मच, मतलब आपने समझा और काफ़ी लोग समझते हैं। कभी कभी होता है कि घर से भी कभी कोई झगड़ा हो जाता है, मूड नहीं होता, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है और आपको शो पे जाना है। हाँ। पर मैं नहीं बोल सकती कि आज मैं थोड़ा कम हंसाऊंगी, मेरा पेट दुख रहा है। मैं आपको एक्चुअली ये पूछने वाली थी कि कभी ऐसा होता है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे बहुत गुस्सा आया है, बहुत फिर भी जाके इतनी प्लास्टिक स्माइल देनी पड़ती है, एयर होस्टेस वाला हाल हो जाता है। यस व्हाट यू वांट, ऐसा हो जाता है। तो काफी बार होता है, मेरा सर भी दुख रहा है। एक बार मेरे दांत में बहुत सारा दर्द था और उस दिन हमारे शो पे सलमान आने वाले थे। और मैं एक मुंह से ऐसे बोलूं, मैंने वो शो देखा था, इतना हंसाया था आप लोगों ने, हम खुद भी ऐसे कितना हंसे थे। और मुझे ना पता ही नहीं चला कि मैं जब स्टेज पे चली गई ना, मैं स्टेज पे जाने के बाद बहुत ज्यादा पागल हो जाती हूँ। इसीलिए मैं अपने बाल और कपड़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरा कोई ऐसा ड्रेस ना हो जिसका नेक डीप हो या छोटा ड्रेस हो, क्योंकि ना मैं मॉडल नहीं हूँ, ना ही मैं एंकर हूँ जो वेलकम नेक्स्ट आ रहे हैं करके निकल जाऊँ। मैं नाचती भी हूँ, गोद में भी बैठना होता, किसी के साथ मस्ती भी करनी, किसी को उठाना भी। तो मैं अपने कपड़ों का, बाल का बहुत ध्यान रखती हूँ कि डिस्टर्ब ना हो जाऊँ मैं। तो उन चीज़ों का मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उस दिन जब सलमान जी आने वाले थे, दांत में इतना दर्द था, लोग ब्रीफ कर रहे, चैनल आके भारती तुम ऐसे करना, उनको ऐसे करना, मैं सुनी जाऊँ, मेरे पानी निकली जाए। बहुत ही कमाल की ब्रीफ होती है। बिल्कुल। तो इतना ब्रीफ किया और बाद में मेरा इतना दुख रहा था, कृष्णा मुझे बोले कोई नहीं हो जाएगा, और मेरी एक साइड सूजी भी हुई थी। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई, 3 घंटे में एपिसोड वो खत्म हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है, मेरा तो बहुत ज्यादा ही मीठा निकला। एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में एक औरत के लिए अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसी ही कुछ मुश्किलों का सामना किया था भारती ने। आप अकेली एक कॉमेडियन, लेडी कॉमेडियन मैं बोलूंगी, जिन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई। ऐसे बहुत पहले आई हुई है, कुछ उन्होंने कोशिश की है, पर एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री माना जाता है कॉमेडियंस की। स्टैंड अप कॉमेडी मेल डोमिनेटेड माना जाता है। वहां पे आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सब अच्छे को हिला के, हंसा के, गिरा के सब कुछ कर दिया है। तो कभी ऐसे कोई नेगेटिविटी किसी? बहुत। जब मैं नई आई थी पंजाब से, लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन हुए थे, तो इधर पहुंची तो बहुत पुराने दिग्गज लोग, जो कवि लोग होते हैं, क्या करती हो? तो मैं एकदम डरी सहमी, को कॉलेज चल रहा था अभी। मैंने बोला मैं कॉलेज बढ़ जाऊँ, एक एपिसोड तो करोगी, मतलब कि पहले से सोच लिया, उन्होंने सोच लिया कि हम आगे जाएंगे। तो मैं तो खुश, एक एपिसोड टीवी पे आ जाऊंगी। करोगी एक एपिसोड, थोड़ा उसमें ढूंढो, थोड़ा नेता चीजों में लाओ, नेतागिरी में थोड़ी। आजकल की महंगाई भी, मैं ऐसी हुई नहीं, महंगाई बढ़ रही है तो क्या मैं ऐसी वाली हुई नहीं। मेरे से आम नेचुरल बातें कराओ कि क्या घर में मम्मियाँ क्या करती है, पार्टीज में कैसे लोग नाचते हैं शराब पी के, ये कैसे छेड़ाखानी होती है, वो चीजें। मैं महंगाई, ये वो, सोने की खान, इसमें कोई बात नहीं कर सकती, मतलब मैं इंटेलिजेंट कॉमेडी नहीं कर सकती। तो बोलते थे आप एक एपिसोड तो करोगी, तो करते करते वही एक एपिसोड में निकल गए और मैं फिनाले तक गई।
बाद में वही बंदे मुझे बोलते थे, मैंने पहले ही कहा था तुम जो में कुछ है। हाँ। ऐसी बात कि तुम आगे तक जाओगी। और ना सब लोग बोलते थे कॉमेडी सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े डबल मीनिंग जोक होते हैं कि मतलब उस जोक्स पे सब हंसते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपकी नेचुरल जो आसपास का है ना, उसको आप ऑब्जर्व करके जो अगर बोलेंगे ना कि सब्जी वाले क्या करते हैं, हमारी मम्मियाँ सिलाई करते करते है ना, स्वेटर बुनते बुनते कैसे बात करती है, और उधर बनता भी जाता है स्वेटर। मैं उन्हीं घरों में पली हुई हूँ, गलियों में, जहाँ पे उनको पता है कि 6 से 9 बहुओं की बुराई करनी है। गेट के बाहर बैठ के वो बने होते ना बैठने के मिट्टी के, उस पे, और बातें करते, देखती भी नहीं कि नीचे क्या बन गया, चिड़िया तोता कुछ करती जाती है। उसने गोले के गोले खत्म हो जाएगा, स्वेटर बन जाते हैं उनके। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों ने आपकी करियर की शुरुआत में आपको कम समझा, आपको तवज्जो नहीं दिया, वही लोग जब आप कामयाब होते हैं आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कभी ऐसे कोई नेगेटिविटी किसी बहुत आसपास पड़ोसियों ने बहुत बोला मेरी मम्मी को कि अच्छा काम नहीं है, हंसना, तो डबल मीनिंग जोक्स होंगे, ये वो लड़कियां, और मुंबई लेके जा रहे हो। तो मेरी मम्मी को बहुत उनका दिमाग चेंज करने की कोशिश की। पंजाब में आज भी होता है कि मुंबई में अगर कोई लड़की जाके सेटल होती है ना, तो शायद गलत वे से ही, बट लोगों को ये नहीं पता कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि हमारा बॉडी में ऐसी चीज है कि हमारा टैलेंट नहीं है, तो हम इससे काम लेंगे। लेकिन मुंबई में ज्यादातर मैंने देखा कि टैलेंट की बहुत कदर होती है। आज शायद मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, शायद आज मैं जो कर रही हूँ वो एक सुंदर हॉट लड़की शायद ना कर पाए, है ना। और लोगों ने बहुत बोला, आज वही लोग अरे कैसी है तू, पहले ऐसे बात करते थे, आज वो मेरे से बात ही नहीं करते। आप कैसे हैं, आप एक फोटो खिंचा लीजिए, आप करके बात करते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से सब चेंज होते देखा है। और कहते हैं ना सिंड्रेला की कहानी, वो मुझे लगता है कि वो मैं ही हूँ। आज से 6 साल पहले किराए का घर, पता ही नहीं कि क्या होगा, और अगर मैं बॉम्बे ना आती तो शायद मेरी अब तक शादी हो गई होती, 2 बच्चे होते, क्योंकि अभी भी सोच वो नहीं हुई। मम्मी को बहुत बोला कि सर पे बाप नहीं, आप लड़की को लेके जा रही हो, उसकी शादी नहीं होगी, कोई शादी नहीं करेगा, ये वो। मेरी मम्मी बोली एक बार तो मुझे लेके जाना, उसके मन में ना रह जाए कहीं कि ऐसा नहीं हो। और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे मेरे एक बार ट्रस्ट करना मेरे पे, और आज वही ट्रस्ट चल रहा है। आज 7 साल हो गए मुंबई में, आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज वो लोग हमें आप करके रिस्पेक्ट करने लगे हैं। मैं अमृतसर जाती हूँ अपने घर तो तरसते हैं मेरे साथ बात करने के लिए कि उसको एक बार बोलो ना कि हमारे बाजार आ जाए, हमारी दुकान पे आ जाए, हमारा ताकि हम लोगों को बताएं कि वो हमारे रिलेटिव है। मैं सब करती हूँ जाके, मेरे को उनकी तरह नहीं बनना, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। बहुत ही कम उम्र में भारती ने अपने पिताजी को खोया है, पर उनकी माँ ने किस तरह से भारती और उनके परिवार को संभाला, जानेंगे खुद भारती से। आप कितने साल की थी जब आपके पापा गुजर गए? मैं 2 साल की 2 साल की। और आपकी मम्मी की क्या उम्र थी? 22 साल। 22 साल, यानी कि मैं अभी 28 की हूँ, वो मेरे से भी 6 साल छोटी थी। तो 22 साल की उम्र में 20 साल की उम्र के उनके 3 बच्चे थे। मैंने वही कहा ना, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, तो 20 साल की उम्र में 3 बच्चे थे उनके। पर 22 साल तो मतलब आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो 22 साल में तो एक लड़की को कुछ अपने लाइफ के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। वहाँ वो 3 बच्चों को लेके उन्होंने किस तरह से आपको पाला? वो मैं जब भी सोचती हूँ ना, मेरी सांस रुकने लग जाती है। 22 साल की लड़की हुई, लड़की मैं कहूँगी, मैं तो औरत कहूँगी। हाँ, कि इतना बोलते थे लोग, अरे शादी कर लो, ये वो, उन्होंने नहीं की। उनको लगा था कि जो क्या है हमारे समाज में, आएगा कैसा होगा। हमारे समाज में अगर हस्बैंड नहीं हो तो एक सिर्फ नाम नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन्होंने फाइनेंशियली आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कैसे हालात, मतलब मैं तो धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो मुझे पता चलता रहा। मैं तो जिद्दी सी छोटी थी, मुझे ये चाहिए तो चाहिए था। मेरी मम्मी एक फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ ब्लैंकेट बनते थे, जो ब्लैंकेट होते ना जिसके नीचे वो धागे लगे होते हैं, उसको फोल्ड करना, वो करते थे। फिर भाई भी स्कूल से आकर अब उधर जाता था, बहन घर पे ही होती थी। मैं सब ये चीजें देखती हूँ। जब मैं रात को सो रही होती थी तो मैं बीच में मेरी जाग खुलती थी तो एक लाइट जल रही होती, तो मम्मी कंबल लगे होते थे कि 12 कंबल देने हैं सुबह। वो सब चीजें मैंने वो देखी है, इसीलिए मैं अपनी मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। कहते हैं ना, हम भगवान को माथा टेकते हैं, पत्थर की मूर्ति को, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान तो हमारे घर में है, हमारे माँ बाप। इसीलिए मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत पाठ पूजा करते हैं। मैं कोई भी मेरा शो होता है जिसमें कभी बड़े बड़े स्टार आने होते तो मुझे डर लगता है कि मेरा अच्छा होगा कि नहीं, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी को देख कर जाती हूँ। और बैक स्टेज भी आंख बंद करती हूँ जब मेरा शुरू होने लगता है। आप मुझे बैक स्टेज कभी देखेंगे ना, मेरे को पसीने आ रहे होते हैं, जबकि 7 साल हो गए मुझे करते हुए। लोग बोलते कि अरे तू तो जाके ऐसे कर लेगी। मेरे को इतनी घबराहट होती है, मेरे को होता है कि कोई मुझे बोले ना कि आप चले जाओ तो मैं भाग जाऊँ, इतना मेरा दिल डरता है। और मैं आंख बंद करके, मेरे को भगवान याद ही नहीं आते, मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ और फिर स्टेज
स्टेज पर चढ़ जाती और फिर मैं 2 मिनट बाद पागल। भारती हमेशा ही हंसती है और हंसाती है, पर किसी को शायद ये नहीं पता कि इस हंसी के पीछे कितने सारे मुश्किलें छुपी हैं। पर कैसे भारती और उसके परिवार ने पॉजिटिविटी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। एक बात पूछूंगी कि आपका जो नेचर है वो एक बहुत पॉजिटिव नेचर है आपका, और ये तभी हो सकता है जब आपका घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो। और जब किसी के हस्बैंड एक 22 साल की उम्र में वो लूज करे, उनके 3 बच्चे हो, उनको पता नहीं आगे हम कैसे इन बच्चों को पालेंगे। आपकी मदर कितनी पॉजिटिव रही होगी, कितनी वो स्ट्रांग एक औरत रही है। बहुत देखा है मैंने। मैं जब बड़ी हो गई थी, बीच में लोग आते थे, बोलते थे कि अरे इनके पापा ने हमसे कर्जा लिया है। हमको थोड़ी पता था कि किससे क्या लिया है। वो तो ऐसा हाथ पकड़ लेते। तो कितनी बार हम पड़ोसियों ने आके बहुत गाली गलौच हुआ। ये वो अपनी आंखों में बहुत सहम गई थी इन चीज़ों से और बहुत डर लगता था। तो ये चीज़ें सब देखी तो मैं अपने पापा पे गुस्सा आता, जबकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था कि वो क्यों चले गए पहले। बहुत होता था। इसीलिए मेरी मम्मी अगर बोल देंगी ना कि बेटा ये चाकू ले और फटाफट नस काट दो, तो मैं शायद सामने से पूछूंगी भी नहीं क्यों, मैं तुरंत काट दूंगी। क्योंकि उस बंदी ने 22 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी उम्र होती है। उन्होंने कैसे, वो भी चाहती तो शादी कर सकती थी ना, वो यंग थी, वो शादी कर सकती थी, बट उन्होंने नहीं की। पर कभी जैसे आप लोग अभी जैसे बड़े हो रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि अब जब आप लोग सब, आई एम श्योर आपके भाई भी सेटल्ड है, आपकी बहन भी सेटल्ड, आप भी सेटल्ड अपने करियर वाइज, मैं कह रही हूँ, पर्सनली भी सब सेटल्ड है, तो अब कभी ऐसे नहीं लगता कि अब काश हम अपने मम्मी को भी सेटल कर पाए, कोई उनकी जिंदगी में अब आए। जरूरी नहीं कि शादी ही एक इंसान को मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम बने, एक कंपेनियन होता है, क्योंकि आप लोग सब अभी अपने अपने जिंदगियों में व्यस्त हो गए हैं। उनको ऐसा हमें कभी फील भी नहीं हुआ कि उनको किसी की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे में इतना घुसी रहती हैं। मेरी सिस्टर की बेटी अनीस, वो हमारे पास ही रहती है, वो सब दुनिया उनकी है। फिर अभी जब से मुंबई में आई हूँ तो उनका एक अलग से फ्रेंड सर्कल बन गया है। बिल्डिंग की सारी औरतें, वो आए दिन 1-2 महीने में हर तीर्थ स्थान पे जाती रहती हैं। कभी 4 धाम, कभी वैष्णो देवी चले गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं बोलती हूँ कि आप कहीं गए नहीं, सब कुछ है, आप जाओ, मैं 4 लोगों का मैं भी करवा के देती हूँ साथ में। तो वो बिंदास घूमती रहती हैं और उनका अमृतसर आना चला रहता है, क्योंकि मेरा भाई रहता है, शादी हो गई, उसका घर है, तो 1-2 महीने उधर जाती हैं, इधर आती हैं। फिर मेरा एक रूल है कि मेरे को इस साल में अपनी फैमिली के साथ 2 बार इंटरनेशनल ट्रैवल करना ही है। तो मैं उनको कभी फील भी नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी हमको कहा, और वो काम में इतना लगी रहेगी ना बेचारी, तो उनको लगा ही नहीं, कि वो डर गई बहुत। अमृतसर की एक आम लड़की जिनका शौक स्पोर्ट्स में था, कैसे बन गई स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडी अलग है और कॉमेडी करना अलग है, 2 अलग किस्म की कॉमेडी। आपने कैसे सोचा कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करना है? मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था। आज से 7 साल पहले मैं एकदम कॉलेज में पढ़ती थी, स्पोर्ट्स करती थी, राइफल शूटिंग करती थी, तीरंदाजी करती थी, आर्चरी। कॉमेडी का कोई नामो निशान, मतलब फनी थी मैं। मतलब एक होता ना क्लास में एक लड़की होती है, हाँ, वो बहुत हंसाती है यार, वो ऐसी वाले, तो मैं वो थी। एक बार मैं ऐसे बात कर रही थी तो मुझे कपिल शर्मा जी ने देखा, वो मेरे टीचर रहे हैं। अच्छा। कॉलेज में मुझे आते थे यूथ फेस्टिवल में कॉमेडी स्किट करवाने, तो उन्होंने बोला कि लड़की को बुलाना जरा ऑडिटोरियम में। तो कहते आपको बुला रहे हैं। मुझे लगा शायद मैं गार्डन में ऊंचा बोल रही हूँ तो डांट पड़ेगी, तो बोले ये पेपर दे दिया, कहते ये 2 लाइनें बोलो। मैं कहा सर मैं नहीं एक्टिंग कर सकती, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मेरे सब मिस हो जाएगा। नहीं बोलो तो सही, तुम एक बार बोल के दसो। मैंने बोला, कहते हाँ ठीक है आप जाओ। और उन टीचर को बोल दिया कि लड़की मुझे चाहिए कॉमेडी के लिए। अच्छा। तो मेरे को यमराज बनाना था तब उन्होंने तो मैं आ गई अगले दिन, और इसलिए खुशी हुई, हाँ इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि कूपन मिलना था एक। अच्छा। एक 10 रुपीज का कूपन मिलता था। अच्छा। स्पोर्ट्स में भी एक 10 रुपीज का कूपन मिलता था, जिसमें हमको 10 रुपीज से जूस मिलता था कैंटीन में। हाँ। और मैं खुश होगी कि 10 उधर 10 20 मिल जाएंगे और मैं वो जूस पीती नहीं थी। मैंने पहले भी बताया कि मैं ना महीने के पूरे कूपन से इकट्ठे कर लेती थी, क्योंकि मैं जूस पी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी पिया था। तो मैं महीने के सारे कूपन से इकट्ठे कर लेती थी, 300 के अपने थिएटर के, 300 के स्पोर्ट्स के। तो 600 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी आज से 7 साल पहले। तो मैं कैंटीन में जाके उसका बटर, घी, फ्रूट्स, जूस एक साथ घर लेके जाती थी, ताकि सब लोग खा सके। और एक ऐसी सेहत थी कि ना भी खाओ तो लगता था इसने पिया हुआ है जूस, बट बहुत अच्छा लगता था। वो चीज़ें का बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मम्मी रो पड़ती हैं अभी, क्योंकि अक्सर मैं उनको सोता हुआ देखती हूँ। मैं जब 4-5 बजे घर जाती हूँ तो वो सो रही होती हैं, फिर मैं 2 घंटे उठ के फिर मुझे निकलना होता है शूटिंग पे 7 बजे, फिर भी वो सो रही होती हैं।
तो काफी महीने बात ही नहीं हो पाती। इतनी शूटिंग करती जब मैं उनको देखती हूँ ना कि मस्त चादरें लेके एसीओ में सो रहे हैं, ये वो सुबह चाय मिल रही है, सर्वेंट ये कर, तो मेरे को इतनी खुशी होती है ना। और मैं भगवान से यही कहती हूँ कि मैं जितनी हूँ मुझे उतना ही रख, लेकिन मुझे इससे कम मत करना, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को ना अभी थोड़ा सा ईजी कर दिया है। मेरे को चाहे जितना मर्जी डे नाइट काम करवा ले, बट जब उनको देखी ना तो थकावट उतर जाती है। जब मम्मी बोलती है ना मैं डायमंड रिंग लेके आई हूँ, कैसी लग रही है, तो ऐसा लगता है कि यस और लो मैं काम करूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो मुझे ना पूरी जर्नी याद है कि कैसे उन्होंने ब्लैंकेट का सारा काम किया था और कैसे सब चीज़ मेरी पूरी की थी, वो मुझे सब याद है। मैं एक एक कतरा भी अपना उनके लिए सब बहा दूं ना तो वो भी कम है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को भुला देना चाहते हैं और कुछ ऐसे जो अपने बुरे वक्त को याद रखना चाहते हैं ताकि वो बुरा वक्त दोबारा कभी ना आए। जब भी आप पीछे देखते हैं, मुड़ के देखती हैं, तो कभी ऐसे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी कि कष्ट के दिन या दुख के दिन, जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो एक्सपीरियंसेस आज हमें एक और स्ट्रॉन्गर, एक बेटर पर्सन बनने में हमारी मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब पीछे देखती हूँ ना मैं बहुत डर जाती हूँ और मेरे को थोड़ा होता कि मेरी मम्मी बहुत भूली हैं। मैं कभी उनके कोई पैसे का हिसाब या कुछ नहीं पूछती और वो मुझे पता है कि भर भर के अपने भाई बहनों को बांटती रहती हैं। वो मम्मियों की आदत होती है ना। हाँ, वो सबके घर में वही भाई बहन थे। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो सब अपनी प्रॉब्लम बताने लगे, हमारे तो खुद ऐसा चल रहा है ताकि हम उनके घर ना जाके रहें, ऐसा वो सब चीज़ें याद हैं। मेरी बहन भी बताती है ना कि उन्होंने ऐसा किया था, तो सब याद है मुझे सब पता चलता है क्योंकि नंबर सब सेम है, बैंक के मैसेज आते हैं मुझे, कार्ड कहाँ स्वाइप हुआ, किसको ट्रांसफ़र हुए, मैं कुछ भी नहीं बोलती उनको पता है क्योंकि 50,000 लाख रुपया देने से मेरा पैसा कम नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी मम्मी को खुशी मिल रही है तो वो 10 लाख 50 लाख भी दे देंगे ना, मैं कुछ नहीं बोलूँ। तो बराबर मेरे पास मैसेज आते हैं कि अमृतसर में, वो खुद करते नहीं कि अभी अमृतसर में है तो 35,000 की शॉपिंग की, कहीं पे क्या खरीदा होगा उन्होंने, कुछ नहीं खरीदती क्योंकि मुझे पता है वो अपनी बहनों के साथ गई होंगी और उनको साड़ियाँ वाड़ियाँ मस्त या कुछ गोल्ड का दिलवाया होगा, तो मैं पूछती भी नहीं क्योंकि उनकी बेटी कमा रही है, वो बिंदास खर्चे, उनके अभी वो दिन गए। हाँ। कष्ट के दिन गए, अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। कहते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं कि वाकई रात के बाद दिन जरूर आता है, कभी ऐसा सुना ही नहीं कि रात ही रहती है। रात बीत गई, अभी दिन चल रहा है और अभी रात फिर आनी है। इसीलिए मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत इन्वेस्ट करती हूँ ताकि जब रात आए ना तो हमारे पास बल्ब हो, ट्यूब हो कि यस ये रात का हम ऐसे करें। पर आप जैसी इंसान है जो इतनी मेहनती, इतनी ऑनेस्ट है, आपके जिंदगी में रात कभी आएगी ही नहीं। ऐसे नहीं, दिन ही दिन होता है। थैंक यू। एक ब्रेकिंग न्यूज है, हमारी भारती बनने चली है दुल्हनिया। जानेंगे भारती से इस नए ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। आपके लाइफ में एक बहुत खूबसूरत एक मोड़ आने वाला है, मैंने सुना आप शादी करने वाली है। ये तो आपकी मम्मी तो सबसे ज्यादा खुश होगी कि भारती की शादी हो रही है। वो तो उनको होता है कि कब करनी शादी, कब करनी है। मतलब बोलती है कभी कभी मुझे, पर बोलती कि तेरे को जो सही लगे वो कर, क्योंकि उनको पता है कि छोटी उम्र में मैंने भी काम करना शुरू किया। अभी उनकी बेटी बहुत समझदार हो गई है कि कुछ भी करेगी गलत नहीं करेगी। तो मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब 2-3 साल अभी रुकूंगी अभी, क्योंकि ये बड़ा फिल्मी एक डायलॉग था वैसे, है ना, बहुत फिल्मी था ना। हाँ। बट शादी के लिए, शादी तो हो ही जानी है, एंडी शादी है। नहीं, मैं एक्चुअली वो पूछने वाली थी, आपके मतलब होने वाले हस्बैंड जो है हरीश, वो इतना अच्छा अरे वाह वाह। नहीं वो ये तो ये अभी बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल। और मुझे ना, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर को डांटा भी कि मैंने किसको बोला कि मैं उनसे शादी कर रही हूँ, या ये मेरे राइटर हैं, वो मेरे साथ दिन रात रहते हैं, हम लोग 3 शोज कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ काम करूंगी और हम कहीं 1-2 बार खाना खाने भी चलेंगे, तो लोगों को लगता है कि 3 बार किसी के साथ खाना खा लिया या कहीं घूम लिया तो उनके साथ उनका चल रहा है। अब आप ऐसे बोलेंगे तो और भी बहुत कुछ छपता है। नहीं, छपने दो, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई परवाह नहीं। अगर मेरा होगा ना, मैं भारती इतनी बिंदास है कि मैं बिंदास बोलूंगी कि यस है। अरे भारती ने सगाई कर ली और मैंने खुद डायमंड रिंग लिया, मैंने इंस्टा पे डाला और ये दिया उनके पति ने। किसने दिया भाई? मैंने खुद खरीदा अपनी मेहनत से है। अब वो चाहती हैं कि वो 2 साल बाद उसके प्यार के बंधन में ऐसे हमारी भारती की लगने वाली है हाथों में मेहंदी, उनको मिल गया है उनके सपनों का राजकुमार जो अभी उनको डायमंड रिंग दी। मैं देखूं, मैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी कहती तूने ली थी ना ये, मैं क्या हाँ, मेरे खुद सपनों के राजकुमार ने दी। और मैं बहुत बिंदास हूँ
सच में आपको बोल रही हूँ, आप मेरी भाभी जैसी हैं, क्योंकि सोनू जी को मैं भाई कहती। अगर ऐसा कुछ होगा ना, हरीश नहीं, उनका नाम हर्ष है, वो खुद सुनेगा, वो बोलेगा कि एक तो झूठा बदनाम, ऊपर से नाम भी हरीश। हरीश होता ना अखबार वाला हरीश आया वो हो जाए। थैंक यू भारती, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, मुझे खुद बहुत मजा आया। मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, काफी देर बाद मिले हैं और बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस सीजन में हम पहली बार किसी विमेन गेस्ट से बात कर रही हूँ, वरना अब तक सिर्फ ना मेल गेस्ट ही थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लेडी की स्वीट आवाज भी आ रही है। मजा आया। थैंक यू सो मच, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, थैंक यू भारती। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल करे बातें कर जाओ, कल भी बुला सकते हैं आप। जितनी बार आना चाहे आप आ सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है और इसके हर पन्ने में हंसना और गाना जरूरी है। तो अगले रविवार मेरे साथ शेयर करने आ रहे अपनी जिंदगी के पन्नों को सुरों के सरताज सुखविंदर सिंह। तो जरूर सुनिएगा कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।